अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शारिक अलीम फ्रॉम ल्यूमिने। आई एम मैनेजर टेक्निकल हेयर एट ल्यूमिने। आज हम मौजूद हैं अपनी ल्यूमिने की R&D लैब लाहौर के अंदर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ल्यूमिने के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो G3 सीरीज़ के इन्वर्टर हैं, जो कि फ्रॉम 30 किलोवाट टू 50 किलोवाट की साइज़ रेंज में आते हैं। उनके साथ जो स्मार्ट मीटर कॉन्फ़िगर होता है, जो कि एक्सटर्नल CT स्मार्ट मीटर है, जो कि ईस्ट्रॉन का SDM 630M CT V2 स्मार्ट मीटर होता है। इस मीटर की आपने किस तरह से कनेक्शन करना है, इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह करनी है, स्मार्ट मीटर की कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन किस तरह करने हैं, इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे किस तरह से इसको सेटिंग करनी है, इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट वीडियो में गाइडलाइंस आपको फ्राहम करेंगे और एक एक स्टेप के ऊपर आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से किस प्रोसीजर को फॉलो करके इस स्मार्ट मीटर को G3 सीरीज़ के इन्वर्टर्स के साथ कॉन्फ़िगर करना है। मैं बताता चलूँ कि ये स्मार्ट मीटर आपको ल्यूमिने से ऑफिशियली आप परचेज़ कर सकते हैं और ये स्मार्ट मीटर इस डेडिकेटेडली जो ल्यूमिने के इन्वर्टर्स है ये उनके साथ कॉन्फ़िगर है और उनके साथ इनका एड्रेस बुक लॉक हुआ हुआ है। तो ल्यूमिने के जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ आप इस स्मार्ट मीटर को हमसे परचेज़ करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर के हवाले से, तो ये इस वक्त हमारे सामने बेंच के ऊपर G3 सीरीज़ का 40 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास रखा हुआ है और ये सोल प्लैनेट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ल्यूमिने सोल प्लैनेट का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम इस इन्वर्टर के ऊपर बात करें तो ये पर्टिकुलर मॉडल हमारा 40 किलोवाट का 3 सेपरेट MPPTs के साथ आता है और इसके ऊपर आप 6 स्ट्रिंग्स के इनपुट कर सकते हैं, इनपुट्स डाल सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको ल्यूमिने 5 इयर्स की कंप्लीट वारंटी के साथ फराहम करता है। ये इन्वर्टर हमारा IP66 रेटेड है, इट मीन्स कि ये डस्ट एंड वाटर प्रूफ इन्वर्टर है। अच्छा, बात की जाए इसकी MPPT की, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि 3 सेपरेट MPPTs हैं और इसकी 2 MPPT 32 एम्पियर रेटेड है और एक 40 एम्पियर रेटेड MPPT है, जो कि किसी भी किस्म के हर साइज़ के बाईफेशियल मॉड्यूल्स को आप इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के अंदर टाइप 2 SPDs AC एंड DC बोथ साइड पे इंस्टॉल की जाती है, ताकि जो ग्रिड साइड से एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जो सर्जेस आते हैं, उसके साथ भी ये इन्वर्टर ईज़िली जो है वो उनको सस्टेन करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, आ जाते हैं स्टार्ट करते हैं अपने स्मार्ट मीटर की कॉन्फ़िगरेशन और इसके कनेक्शन सेटिंग्स को। तो मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ कि इस वक्त हमने अपने इस इन्वर्टर के साथ यहाँ पे 2 सोलर की स्ट्रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है। इसके कनेक्शन करने के लिए आपको एक कैट 6 वायर यहाँ पे हमने कनेक्ट की है, जो जिसके एक एंड पे सिंपल RJ45 कनेक्टर कनेक्ट हुआ हुआ है और इसका जो अदर एंड है उसके ऊपर जो 8 वायर्स होते हैं उनमें से आपने 6 को कट कर देना है। और यहाँ मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर आपने सिर्फ ऑरेंज और वाइट ऑरेंज वायर को रहने देना है, बाकी सारे वायर कट हो जाएंगे। और इसके अंदर जो वाइट ऑरेंज वाला वायर है वो आपने यहाँ पर जो जिसके ऊपर TX पॉजिटिव और नीचे A लिखा हुआ है उसको A पे डाल देना है और जो ऑरेंज वाइट है उसको आपने B पर जो है वो कनेक्ट कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ से आपको सेकंड आपको अपने COM3 के ऊपर हमने इसकी डोंगल को कनेक्ट किया हुआ है। इसकी जो कंप्लीट डोंगल की जो कमीशनिंग वीडियो है और जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग वीडियो हम आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली अपनी वीडियोस में कंप्लीट बता चुके हैं। तो यहाँ आपने डोंगल को कनेक्ट करके इन्वर्टर को कम्प्लीटली पहले आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसके बाद इसके यहाँ से आपने इसके AC आउटपुट कनेक्शंस को लेना है, जिसमें आपका L1 L2 L3 और न्यूट्रल वायर आके आप क्या यहाँ पे हमारे लोड वाली साइड पे कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, जिसमें हम आपको स्मार्ट मीटर के अंदर क्या सेटिंग्स करनी है वो भी बताएंगे और इसके कनेक्शन किस तरह किए हमने वो भी बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कनेक्शन वाली वीडियो से। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो हमने इन्वर्टर की जो आउटपुट वायर आई थी ये हमारी यहाँ पे ग्रिड इनपुट हो रही है और नीचे से हमारा लोड साइड है। तो हमने उसको लोड वाली साइड पे इन्वर्टर के आउटपुट L1 L2 L3 और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली वहीं से आपने L1 L2 और L3 का एक कनेक्शन निकालना है और यहाँ अगर आप स्मार्ट मीटर के नीचे गौर करें तो यहाँ पर L1 L2 L3 और न्यूट्रल की पोर्ट्स आपको दी हुई है। आपने ग्रिड से तीनों फेजेस को यहाँ स्मार्ट मीटर को यहाँ से कनेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप इसके बियॉन्ड देखेंगे बिसाइड इसके, तो यहाँ पे LA और NA का एक पिन आपको दिया गया है। ये बेसिकली स्मार्ट मीटर को पावर करने के लिए है। आप किसी भी एक फेज से जंपर देके LA को कनेक्ट कर सकते हैं और न्यूट्रल से जंपर देके न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चूंकि हमारा स्मार्ट मीटर और ग्रिड करीब था तो हमने इसको यहाँ ग्रिड वाली साइड से यहाँ से मेन सेपरेट वायर देके इसको कनेक्शन किया हुआ है। आप इसको जंपर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं।
अब चूंकि ये हमारा एक एक्सटर्नल सिटी स्मार्ट मीटर है, तो अब हमारे पास रह जाते हैं सिटी के कनेक्शन। और ये आपको मैं इसमें अगर बताता चलूँ तो हमने इसके अंदर राउंड कोर सिटी यूज़ की है। आप स्प्लिट कोर भी यूज़ कर सकते हैं। और सिटी में को परचेज़ करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिटी का जो सेकेंडरी करंट होता है, यानी कि जिसको अक्सर लोग कहते हैं 100/5, तो जो सेकेंडरी करंट होता है वो आपने 5 एम्पेयर वाला लेना है। प्राइमरी आपने अपने लोड के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 एम्पेयर बाय 5 एम्पेयर की सिटी ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेमो पर्पस के लिए यूज़ किया, तो ये 100 एम्पेयर की सिटी ली है। अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्रियल साइट पे या कमर्शियल साइट पे लगा रहे हैं, तो अप्रोप्रिएटली जो आपका पर फेज़ एम्पेयर होगा, 500 एम्पेयर होगा, 1000 एम्पेयर होगा, 1600 एम्पेयर होगा, 1200 एम्पेयर होगा, जो भी होगा आपने वो अपने हिसाब से परचेज़ करना है। ख्याल ये रखना है कि आपका सेकेंडरी करंट यानी कि जो सेकेंडरी एम्पेयर है वो आपका 5 होना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्मार्ट मीटर 5 एम्पेयर सेकेंडरी करंट के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो आपने सिटी का अच्छा, ये सिटी राउंड कोर भी आती है, स्प्लिट कोर भी आती है। हमने इसके अंदर राउंड कोर यूज़ किया हुआ है, आप स्प्लिट कोर भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। इसके अंदर सीटी लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सीटी के अंदर आपको एक अदद P1 और P2, अब बाद सिटीज़ में एरो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी P1 P2 की नेमिंग जो है वो हुई हुई होती है, मार्किंग। तो आपने सीटी को सबसे पहला ख्याल अपने रखना है कि अपनी सीटी को ग्रिड वाले वायर के ऊपर लगाना है। ग्रिड जहाँ जो मेन ग्रिड का वायर है, जैसे मैंने लगा के दिखाया है। और आपका जो P1 होना चाहिए वो ग्रिड वाली साइड पर होना चाहिए, और जो P2 होना चाहिए वो लोड वाली साइड पर होना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये लोड है और ये ग्रिड है, और ये रहा हमने P2 को इस तरफ पॉइंटिंग किया है, P1 को इस तरह पॉइंट किया है। इसके बाद यहां से आपको नजर आ रहा है S1 और S2, और इस स्मार्ट मीटर के ऊपर भी आपको यहां पर चूंकि हमारी 3 सिटीज है, तो यहाँ पे आपको S1 S2 1, S1 S2 2 और S1 S2 3 3 सिटीज़ के लिए सेपरेट 6 पोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। आपने किसी भी एक सिटी को लेना है और यहाँ से उसके S1 के वायर को, जो कि मैंने ग्रीन कलर का वायर यूज़ किया है, और S2 के वायर को मैंने ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया है। आपने ग्रीन वाले वायर को S1 वाली सिटी 1 वाले कॉलम पे आके ग्रीन वाले वायर को, जो कि S1 से निकल रहा है, स्मार्ट मीटर के S1 पे कनेक्ट कर देना है, और जो ब्लैक वाला वायर है जो S2 से यहाँ निकल रहा है, उसको आपने स्मार्ट मीटर के S2 पे कनेक्ट कर देना है। सिमिलरली गोज़ फॉर सिटी नंबर 2, इसके साथ भी आपने वही काम करना है। एंड सिमिलरली गोज़ फॉर सिटी नंबर 3, इसके साथ भी आपने वही काम करना है। हर सिटी को लगाते हुए आपने P1 और P2 का लाजमी ख्याल रखना है कि P1 वाली साइड आपकी ग्रिड को फेस करनी चाहिए, P2 वाली साइड आपकी लोड को फेस करनी चाहिए, अदरवाइज आपको ये डाटा रॉन्ग या रिवर्स डाटा आने लग जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इसकी सिटीज़ की सेटिंग्स। मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि सिटी के टॉप वाली साइड के ऊपर अगर से शुरू करें, तो यहाँ पर जो TX पॉजिटिव A और TX नेगेटिव B था, इसके अंदर हमने यहाँ COM1 से जो वायर निकाली है इन्वर्टर के, COM1 से ऑरेंज वाइट और ऑरेंज वाइट को TX A पे और प्लेन ऑरेंज को B पे कनेक्ट किया है। इसके साथ साथ जो ऊपर S1 S2 और जो 3 आपको सेट दिए गए, ये सिटीज़ के वायर यहाँ पे S1 S2 कनेक्ट हो गए, और जो आपको स्मार्ट मीटर की बॉटम साइड है उसके ऊपर जो आपको L1 L2 L3 और N की पोर्ट दी गई है, उसके ऊपर हमने लोड वाली साइड से इसको पावर किया है। और जो इसकी LA और NA है, इसको आपने, जैसे मैंने पहले बताया, या तो आप जंपर करके भी दे सकते हैं, या आप ग्रिड से डायरेक्ट लेके भी इसको पावर, स्मार्ट मीटर को पावर दे सकते हैं। अब हम आपको स्मार्ट मीटर के अंदर की सेटिंग बताएंगे। इसके बाद वीडियो में आगे चल के हम आपको इसकी एप्लीकेशन पे किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना है, स्मार्ट मीटर को ऑन करना है, इसके बाद हम आपको उस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इस मीटर के अंदर जब आपने सारे कनेक्शंस कर लेने, इसके बाद आपने इसके अंदर क्या सेटिंग करनी है। तो जब आप इस मीटर को ऑन करेंगे, यहाँ इस वक्त आपको एक टेलीफोन का सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने ये ख्याल रखना है कि इनिशियली जब आप इस मीटर को ऑन करेंगे तो ये टेलीफोन का सिंबल बना हुआ नहीं आएगा, क्योंकि ये इस मीटर इस वक्त हमारे एप्लीकेशन से कॉन्फ़िगर हो चुका है। इस वजह से ये सिंबल आपको शो हो रहा है। इनिशियली आपको ये शो नहीं होगा। हम आपको लेटर ऑन जब एप्लीकेशन पे इस मीटर की कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, तो आपके पास ये इस टेलीफोन के सिंबल का आना लाजमी है। और अगर ये नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि स्मार्ट मीटर की कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब आप इसको ऑन कर चुके होंगे, पावर दे चुके होंगे, तो इस तरह का डिस्प्ले आपके पास आ रहा होगा विदाउट टेलीफोन सिंबल। आपने सिंपली यहाँ पे इंटर के बटन को प्रेस करके रखना है, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, हमारे जो ल्यूमने के इन्वर्टर के साथ जो स्मार्ट मीटर कॉन्फ़िगर होता है, उसका पासवर्ड 1000 है। तो आपने सिंपली एक अप के एरो को प्रेस करना है और अगेन इंटर को प्रेस करना है, अगेन इंटर को प्रेस करके रखना है, तो आप जो है वो इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। ये सेट एड्रेस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है, इसके अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है।
इसके बाद जब आप इसको दोबारा से डाउन के एरो से नीचे आते चले जाएंगे इसके अंदर, तो आपने आना है यहाँ पे जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे सीटी रेशो का एक ऑप्शन आता है। ये इस तरीके से सीटी लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये सीटी लिखा हुआ आ जाए तो आपने इस विंडो पे इस वाले स्क्रीन पे स्टॉप करके अगेन इंटर को प्रेस करके रखना है। जब आप इंटर को प्रेस करके रखेंगे तो ये इसकी सेटिंग्स के अंदर इंटर हो जाएगा। इसके बाद आपने डाउन एरो से आके यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने अपनी सीटी रेशियो को कैलकुलेट करके इसके बाद यहाँ पर सही सीटी रेशियो डालना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 0020 डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि हमारी जो सीटी थी, हमने आपको इससे पहले भी दिखाया कि मेरे पास जो सीटी है वो 100/5 है। तो सीटी रेशियो को कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि आपने इन दोनों नंबर को डिवाइड करना होता है। अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो जवाब आएगा 20। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 20 को फीड इन किया है, यानी कि 0020। अगर ये 200/5 होगी, 300/5 होगी, 1000/5 होगी, जो आपका जवाब आएगा आपने एग्जैक्टली उसको यहाँ पे पुट करना है। ये ख्याल रहे कि ये सीटी रेशो पुट करने का ऑप्शन आपके पास इस स्मार्ट मीटर में सिर्फ एक दफ़ा है। अगर आपने इसको गलत सीटी रेशो पुट कर दिया तो ये स्मार्ट मीटर लॉक हो जाएगा। इसके बाद इस स्मार्ट मीटर को आपने और उसके बाद आप इसका सीटी रेशो चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको ये हमारे पास भिजवा के इससे अनलॉक करवाना होगा। इसलिए मैं इसके अंदर वाजे करता चलूँ कि आपने ये सीटी रेशो को 1 टाइम में और सही पुट करना है। तो पहले आपने अपने सीटी इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद आपको मैं दोबारा से सीटी रेशो की विंडो पे आ जाऊँ। ये सीटी रेशो लिखा हुआ आ चुका है। इसके ऊपर आपने इंटर को प्रेस करके रखना है। मैं इसके अंदर दाखिल हो गया हूँ। इसके बाद चूंकि मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैंने इंटर की मदद से लेकर इसके दूसरे डिजिट पे जाना है। फिर इंटर प्रेस करूँगा तो मैं ये इस वाले डिजिट पे आ जाऊँगा। अब जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी 20 सेलेक्ट हुआ है तो आपने इन एरोज़ की हेल्प लेकर यहाँ से आपने इसको 2 और जो भी आपका स्मार्ट मीटर का रेशो बनता है, मैं अगेन इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा दूँ। यहाँ मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया और मैं अगेन इस वाले इंटर को दबाऊंगा तो ये लास्ट डिजिट पे आ जाएगा। और यहाँ पे आके मैंने इसको 0 पे इन एरोज से हेल्प करके जब मैं एक दफ़ा इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद जब मैं इस पर इंटर प्रेस करके रखूँगा, चूँकि देखिए आपको यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ रहा है। वो एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये प्री सेट हो चुका है। तो ये जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इसके अंदर एड्रेस चेंज करना चाहेंगे तो ये एरर का आपको जो है वो मैसेज दे देगा और ये आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा आपने 1 गो में और सीटी रेशो को कैलकुलेट करके ठीक से जो आपका सही सीटी रेशो है वो डालना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको यहाँ पे 1000/5 होती तो 1000 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आता 2। तो उसमें आपने जो सीटी रेशो डालना था वहाँ इस केस में जो 000 और 2 डालना था और उसके बाद आपने उसको एंटर कर देना था। तो ये 1 टाइम सेट करने का ऑप्शन होता है और ये सेट होके लॉक हो जाता। अब हम आपको इस स्मार्ट मीटर को जब आप यहाँ तक सेट कर चुके होंगे, इसके बाद अब आप एस्केप दबाएंगे। अब हम आपको इसकी एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है उसका तरीका बताएंगे। और जब आप वो एप्लीकेशन वाली कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे उसके बाद आपको ये वाला टेलीफोन का सिंबल बना हुआ आएगा और ये सिंबल बना हुआ आना इंतहाई लाजमी है। अगर ये सिंबल बना हुआ नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका मीटर कनेक्ट और कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। अब मेरे कुलीग मिस्टर आगा अली आपको इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट जो प्रोसीजर आपने फॉलो करना है उसका आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा अली, टेक्निकल सर्विस इंजीनियर ल्यूमिने की तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्मार्ट मीटर को एक्सटर्नल सीटी स्मार्ट मीटर जो है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है ऐप के थ्रू हमारे इन्वर्टर के साथ। जैसा कि मेरा प्लान क्रिएट हुआ हुआ, मैं इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं अपना प्लान सर्च करूँगा। प्लान सर्च करने के बाद ये मैं अपने ऑप्शन पे आ गया। आपने जब प्लान सर्च कर लेंगे ये नीचे आता है डिवाइस इन्फॉर्मेशन। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आके ये आपने डोंगल पे जाना है। ये डोंगल को जब आप क्लिक करेंगे ये आपको एक वाईफाई स्टिक और आगे एरो शो कर रहा होगा। जब आप एरो पे क्लिक करेंगे आगे आपको एक्सपोर्ट पावर कंट्रोल की एक बार नज़र आएगी। बार पे जब क्लिक करेंगे, बार पे क्लिक करने के बाद आपको ये मीटर टाइप शो होगा। मीटर टाइप पे आप जब जाएंगे तो आपको हमारे जो मीटर्स हैं उनके नाम शो हो जाएंगे। जैसे कि आप हमारा मीटर देख रहे हैं कि STM 630 MCT V2 है, ये एक्सटर्नल सीटीज़ है। तो हम ये भी इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिल्ट इन सीटी है वो हमारा है मोड बस के नाम से। फिर अगर आपने बिल्ट इन सीटी को इंस्टॉल किया तो फिर आप मोड बस को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि अभी हमारा एक्सटर्नल सीटीज़ है तो इसलिए हम MCT V2 को अभी हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट पावर लिमिट सेट पॉइंट करना है।
हमने अभी कोई एक्सपोर्ट नहीं करनी, जिस वजह से हम अभी ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे। ज़ीरो सेलेक्ट करने के बाद फिर एक्सपोर्ट पावर कंट्रोल को अब हम ऑन कर देंगे। ये जैसे कि ऑन है मैंने और नीचे से आप सेव कर देंगे। जब आप सेव करेंगे सेट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आप जब देखेंगे बैक जाएंगे तो स्लाइड से स्लाइड करने के बाद आपको मीटर शो होगा। मीटर पे जब आप जाएंगे आपको मीटर का नाम शो होगा और लेफ़्ट साइड के अपर कॉर्नर पे आपको मीटर के ऊपर एक ग्रीन टिक शो होगा। इसका मतलब कि हमारा मीटर कन्फिगर हो गया। और दूसरी ऑप्शन आप मीटर पे देख सकते हैं कि टेलीफोनिक आइकॉन स्टिल नज़र आएगा आपको। जब ये स्टिल आपको नज़र आए इसका मतलब आपका मीटर जो है इन्वर्टर के साथ कन्फिगर हो गया। इस पर आप जाके भी देख सकते हैं। इस पर आपको ये सारी फेज़ वोल्टेज बताएगा, फेज़ करंट बताएगा। फिर आप लाइट से स्लाइड करें, इन्वर्टर पे आके प्लांट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, आपको ये सारा शो करवा देगा। जैसा कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोवाट का लोड चल रहा है, जबकि वो 2.7 किलोवाट ले रहा है सोलर से और 1.1 किलोवाट ले रहा है ग्रिड से। इन दोनों से शेयरिंग करके फिर ये मेरा 4 किलोवाट का लोड ये चला रहा है। इस तरह आपको नज़र आ जाएगा कि हमारा जो मीटर है इन्वर्टर के साथ कन्फिगर हो गया। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो स्मार्ट मीटर की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूएन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।